हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे मेहनत को लेकर। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है दोस्तों, सभी को पता है, लेकिन मेहनत करने से हम सब डरते हैं। क्योंकि ये नाम जो है ना, जो ये शब्द है मेहनत, इसमें हमें लगता है ये तो बहुत भारी है, हम ये नहीं कर पाएंगे। और कुछ बच्चे इसलिए डरते हैं कि उन्हें शुरू से उनके पेरेंट्स कुछ भी मेहनत करना नहीं सिखाते। ना ही तो वो अपने घर में करते हैं मेहनत, ना वो जो स्कूल कॉलेज जाते हैं ना वहाँ पे वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। बस बाप के पैसों पे राज करते हैं। और फिर क्या होता है आखिरी में कि पिता परेशान हो जाते हैं, माता पिता परेशान हो जाते हैं और उन्हें कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आज इसी के ऊपर छोटी सी स्टोरी मेरे पास है, मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ दोस्तों। कुछ समय पहले की बात है, एक साहूकार के घर एक बेटा जन्म लेता है। काफ़ी मन्नतों के बाद उसके बेटे ने जन्म लिया। खूब ढोल नगाड़े तासे बजे, खूब उसका स्वागत किया गया। उसे खूब प्यार से, लाड़ प्यार से पालते हैं दोनों माता पिता। वो जितना बड़ा होता जाता है उतने ही उसके खर्चे बढ़ते हैं, क्योंकि माता पिता के लिए वो उनकी इकलौती संतान है और बेटा है, उनके वंश को बढ़ाएगा आगे। तो वो कभी भी उसे खर्चा करने से मना नहीं करते। अब जब वो बड़ा हो जाता है दोस्तों, तो उसको आदत पड़ जाती है बेफजूल के खर्चे की, अपने दोस्तों के साथ घूमने की, अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने की, अपने दोस्तों के साथ खाने पीने की और गलियों में घूमने की, सारा दिन आवारागर्दी करने की उसको आदत पड़ जाती है। ये उसको इस तरीके से व्यवहार करते हुए देखकर कि वो सारा दिन गलियों में घूमता है, इस तरीके से देखकर उसके पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। बहुत प्यार से पाला है, अपने बच्चे को इस तरीके से बर्बाद होते हुए देखना किसी भी पेरेंट्स के लिए आसान नहीं है। तो माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत वे प्यार से समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानता। लेकिन एक दिन उसका पिता जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि बेटा, ये जो प्रॉपर्टी है ना मेरी, ये सारी तेरे नाम है, ये सारी तेरे लिए है। हमारे बाद जो है तू ही एक इस प्रॉपर्टी का हमारा वारिस है और वो सब तेरे लिए है। लेकिन ये प्रॉपर्टी, इसमें से आज के बाद तुझे एक भी पैसा तब मिलेगा जब तू अपनी मेहनत से मुझे एक पैसा कमा के दिखाएगा, नहीं तो तुझे इस प्रॉपर्टी में से मैंने जो पैसे कमाए हैं उसमें से तुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा आज के बाद। तो बेटे को ये बात सुनकर दोस्तों बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आएगा भी, क्योंकि शुरू से जितने भी उस बेटे ने पैसे मांगे अपने माँ से, अपने पिता से, वो उतने ही उनको दे दिए। कभी मना नहीं किया, कभी भी उनसे मेहनत करने के लिए नहीं कहा। लेकिन जब आज वो इतना बड़ा हो गया है, ऐसे आज उसके पिता ने एकदम से ही उसके सामने इतना बड़ी बात रख दी है मेहनत, तो मेहनत के नाम से वो डर जाता है और दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। गुस्सा आता है उसको कि मेरे पिता ने आज ये मुझे क्या कह दिया, ये मुझे अपना नहीं मानते। तो वो क्या करता है कि गुस्से में एक निर्णय कर लेता है दोस्तों, और वो निर्णय ये होता है कि मैं इन्हें पैसे कमा कर दिखाऊंगा। तो वो निकल पड़ता है और वो पूरे शहर में घूमता है। और घूमने के बाद उसे एक साहूकार के वहाँ, एक सेठ के वहाँ नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलती है दोस्तों उसे गाड़ी को खींचने की, अनाज ढोने की। और जब वो अनाज एक निश्चित जगह पर उसको ढोना है, तो वो सुबह से शाम तक उस गाड़ी को हाथों से खींचता रहता है। और इतनी मेहनत करने के बावजूद दोस्तों उसको 1 रुपया मिलता है शाम को। वो सेठ से 1 रुपया लेता है और अपने पिता को घर पे जाके दे देता है कि मैंने मेहनत से पिताजी आज 1 रुपया कमाया है। तो उसका जो पिता है वो खुश होता है कहीं ना कहीं अंदर से कि मेरे बेटे ने आज पहली बार मेहनत की है, उसने 1 रुपया कमाया है। लेकिन उसे अपने फेस से बिल्कुल भी नहीं दिखाना है अपने बेटे को कि वो खुश है। तो उसके घर में कुआं होता है दोस्तों, और वो अपने बेटे से जो 1 रुपया है, जो 1 रुपीज़ है, वो लेकर उस कुएं में डाल देता है। तो बड़ा हैरान होता है बेटा, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। दूसरे दिन फिर वो जाता है सेठ के पास, दूसरे दिन फिर वो वही काम करता है, गाड़ी खींचने का, अनाज रखने का। तीसरे दिन फिर वही करता है। वो ऐसे ही करते करते जब उसको 8-10 दिन हो जाते हैं, और 8-10 दिन तक वो अपने पिता को पैसे ला कर देता है, और पिता उससे 1-1 रुपये जो कमा के लेके आता है वो सारे कुएं में डाल देता है।
तो वो एक दिन गुस्से में झुंझलाहट से वो अपने पिता से बोल पड़ता है कि पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पैसे लेकर आता हूँ और आप मेरे सामने ही कुएं में डाल देते हो। आपको बिल्कुल भी कदर नहीं है मेरे पैसों की। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप खुश होने के बजाय आप मेरे पैसों को बर्बाद कर रहे हो। तो पिता हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और वो बोलते हैं अपने बेटे से कि बेटे, मैं जानता हूँ कि तू कितनी मेहनत कर रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि तू मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि तू तो 1 रुपया ला के सुबह से शाम तक मुझे देता है और मैं कुएं में डाल देता हूँ, लेकिन कभी तूने ये बात सोची है कि तू पूरे दिन में कितने पैसे खर्च करता था? बेफजूल के खर्चे थे जो ज़रूरत भी नहीं थी, जिन पैसों खर्चा करने की, जिन पैसों की, वे भी तूने खर्चे किए हैं। तो मैं किस तरीके से कमाता हूँगा और क्या मेरे ऊपर बीतती होगी कि मैं तुझे चाहता हूँ मना करना, रोकना, लेकिन मैं मना भी नहीं कर पाता। और तू कितना टाइम हो गया, मतलब बचपन से ही आज तक जवान हो चुका है, कितने बेफजूल के खर्च कर चुका है। तो रोज़ 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, 2000 तक तू खर्च कर देता है। तो मुझ पर क्या बीतती होगी। तो उस बच्चे को समझ आ जाती है, वो माफ़ी मांगता है अपने पिता से कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मेहनत का जो ये फल है आज मुझे मिल चुका है और मुझे पता चल चुका है कि मेहनत किस तरीके से की जाती है, कितनी इसमें खून पसीना बहा जाता है, कितनी मेहनत की है आपने इतनी प्रॉपर्टी कमाने में, और मैं आज तक इसी तरीके से उड़ाता रहा। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं बेफजूल के खर्चे बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उस बच्चे को समझ आ जाती है। सिर्फ मैं यही आज स्टोरी लेके आई हूँ दोस्तों आपके लिए, और मैं यही कहना चाहती थी कि बच्चे को बचपन से ही उसको मेहनत करनी सिखाई जाए, चाहे वो उसकी पढ़ाई की हो, चाहे घर में कुछ हेल्प करने की हो, चाहे उसे समझाना चाहिए कि पैसा बेफजूल खर्चा नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझ के खर्चा करना है। क्योंकि जब हमें इसकी ज़रूरत होती है, कई बार हमारे पास नहीं होता और हम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो हमें बचाना, बच्चों को बचाना भी सिखाना चाहिए। पैसे को किस तरीके से हमें बचाना है, कितना खर्च करना है। अगर हमारे पास 2 रुपये हैं तो हमें उसमें से 1 रुपये खर्चा करने से पहले भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो जो पैसा आप खर्च कर रहे हो ना, वो आपके पिता की, आपके माता की मेहनत की कमाई है। तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को मेहनत के साथ साथ उन्हें संस्कार दीजिए बचपन से ही। बड़े होकर किसी में भी संस्कार नहीं आते और ना ही उनको वे ये बात पसंद कर पाते हैं कि हमारे माता पिता हमें इतने बड़े होने के बाद मेहनत करने के लिए कह रहे हैं। वे कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से। अगर आप बचपन से ही उन्हें इन सारी चीज़ों को सिखाएंगे धीरे धीरे करके, तो उन्हें पता चलेगा और उन्हें मेहनत करनी भी आएगी। तो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, अपने आसपास खुशियाँ बिखेरें। नमस्कार।